हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस लड्डू की रेसिपी। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है ये रेसिपी और इसे बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। और सिंगल इस लड्डू में हमें कैलोरीज केवल 68 कैलोरीज मिलती हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन हेल्दी लड्डू को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी रागी लड्डू की रेसिपी। सो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने पैन को गर्म किया है और उसमें मैं 20 ग्राम पूरा 1 कप भरकर और उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मखाना हमें लेना पड़ेगा। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। जब मखाने जो हैं इस तरीके से आप प्रेस करेंगे तो वो टूटेंगे, यानी एकदम क्रंची हो जाएंगे। दैट मीन्स मखाना जो है ये प्रॉपरली रोस्ट हो गया है। तो अभी इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रहने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करके इसका आप पाउडर सा बना लीजिएगा। चलिए अब हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। सो पैन को मैंने गरम कर लिया है और इसके बाद अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कपीवा ब्रांड का A2 देसी घी। सो इन लड्डुओं को हम बनाने वाले हैं कपीवा A2 देसी घी से। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हम इस घी के थोड़े से हेल्थ बेनिफिट्स देख लेते हैं। मेरे पास अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो मेरे हाथ में है कपीवा ब्रांड का A2 देसी घी। ये जो देसी घी है ये A2 देसी गाय के दूध से बना हुआ है। जनरली हमें गाय का जो दूध होता है वो दो प्रकार से मिलता है। एक है A1 गाय का दूध और दूसरा होता है A2 गाय का दूध। A2 गाय का दूध यानी देसी गाय का दूध, जैसे कि गुजरात में मिलने वाला गिर गाय, राजस्थान में मिलने वाला थार पारकर गाय, ये सारे क्या है ना, देसी गाय है। और देसी गाय का जो दूध होता है ये काफी ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है एज कम्पेयर टू A1 गाय के। साथ ही साथ ये जो गाय होती हैं ये ग्रास फीडेड होती हैं और इनका दूध जो होता है ये इजी टू डाइजेस्टेबल होता है। और देसी गाय के दूध में फैट कंटेंट कम पाया जाता है एज कम्पेयर टू जर्सी गाय के। और A2 देसी गाय के दूध से ही ये वाला जो घी है ये बना हुआ। कपीवा ब्रांड का A2 देसी काऊ घी ये बेसिकली राजस्थान में पाए जाने वाले थार पारकर देसी गाय के दूध से बना हुआ है। इस घी में हमें अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स भी मिलते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि घी किस प्रकार से बनाया जाता है। घी दो प्रकार से बनाते हैं। पहला मेथड ये है कि मलाई से घी बना लिया। दूसरा मेथड जो होता है जिसे कि हम बिलोना मेथड कहते हैं। बिलोना मेथड से बना हुआ जो घी रहता है उसमें जो न्यूट्रिशन लॉस होता है वो कम से कम होता है और वो काफी ज्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। और ये जो घी है ये बेसिकली बिलोना मेथड से बना हुआ है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बिलोना मेथड के बारे में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि दूध को गर्म किया जाता है, उसको दही में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी फिर छाछ बनाते हैं और उसे मथा जाता है और मथ कर उससे मक्खन निकालते हैं और उस मक्खन से घी बनाया जाता है। ये जो घी होता है ये काफी ज्यादा टेस्टी होता है फ्रेंड्स और इसका स्मेल भी बहुत बढ़िया रहता है। और आप यहाँ पर जो बॉटल भरकर घी देख रहे हैं, इस घी को बनाने के लिए नियरली 7 लीटर देसी गाय के दूध का इस्तेमाल किया गया है। अब चलिए हम बात करते हैं कि इस घी के क्या फायदे हैं। इस घी के बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम इस घी को रेगुलर जो हम वेजिटेबल ऑयल और जो अदर घी ले रहे हैं उसकी जगह पे से स्विच करके अपने डाइट में ऐड करते हैं लिमिटेड अमाउंट में, तो ये हमारे वेट को मैनेज करने में मदद करेगा। साथ ही साथ हार्ट के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने में मदद करेगा, पर ध्यान रखना है कि लिमिटेड अमाउंट में लेना है। साथ ही साथ हम इसे अपनी स्किन में लगा सकते हैं एक्सटर्नली। ये स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करने में मदद करता है। होंठ अगर फट रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ में ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है और ये जॉइंट्स पेन है तो उससे भी रिलीफ दिलाता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है। इस घी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक तो ये कांच के बॉटल में आता है और दूसरा है कि इसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए या फिर कलर के लिए इसमें किसी भी प्रकार की प्रिजर्वेटिव या एडिटिव्स का यूज नहीं किया गया है। ये कीटो फ्रेंडली है और ग्लूटेन फ्री है, काफी हेल्दी है, टेस्टी भी है। इसका टेक्सचर देखेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है और स्मेल ना बहुत अच्छी सी धीमी धीमी सी स्मेल आती है। नटी सा इसका टेक्सचर होता है। मैं पिक्चर लगा दूंगी साइड में तो आपको वो दिखेगा। इसे अभी मैं रेगुलरली यूज करना शुरू की हूँ और आप भी इसे ले सकते हैं। आप अगर रेगुलरली वेजिटेबल ऑयल या घी का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो उसकी जगह पे आप इसका यूज कर सकते हैं लिमिटेड अमाउंट में, काफी अच्छा है ये। सो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन लड्डुओं को कैसे बनाना है। पैन गरम होने के बाद अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। जब घी पिघल जाएगा इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 40 ग्राम का रागी का आटा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आधा कप भरकर नहीं है, आधा कप से कम है फ्रेंड्स, ये ऐड करना है। और साथ में अभी हम इसमें ऐड करेंगे राजगीरा का आटा, ये भी मैं 40 ग्राम्स का ले रही हूँ, आधा कप भरकर नहीं है, उससे थोड़ा कम है। और इसे अभी हमें नियरली 8 से लेके 10 मिनट तक स्लो फ्लेम में रोस्ट करना है। हाई फ्लेम में या फिर मीडियम फ्लेम में रोस्ट करेंगे तो ये पूरा जल जाएगा, ध्यान रखिएगा, स्लो फ्लेम में ही रोस्ट करिएगा। थोड़ी देर में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बहुत अच्छी से इसकी खुशबू आने लगेगी आपको, और साथ में इसका जो कलर है ना वो भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कि रागी का आटा और राजगीरा का आटा जो है ये परफेक्टली रोस्ट हो गया है। अभी मैंने इसे एक स्टील की कढ़ाई में निकाल लिया है। अब इसी पैन में इसे क्लीन करके इसमें थोड़ा सा हमें पानी ऐड करना है। मैंने करीब 5-6 चम्मच के आसपास का पानी ऐड किया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुड़ का पाउडर। सो ये मैं 40 ग्राम का ऐड कर रही हूँ, पूरा आधा कप भरकर नहीं है, आधा कप से कम है। जितना आप आटा लेंगे जस्ट उसका आधा आपको गुड़ का पाउडर ऐड करना है। ऊपर से मैंने अभी इसमें नियरली 1/4 कप का पानी और ऐड किया हुआ है। अभी हमें इस गुड़ की चाशनी बनानी है। सो इसे मैंने नियरली 6 से लेके 8 मिनट तक कुक किया था। थोड़ी देर में देखेंगे ना तो इस तरीके से उबाल आने लगेगा, और आपको इसे तब तक कुक करना है जब तक कि एक तार की चाशनी ना बन जाए। इस तरीके से एक तार की चाशनी बननी चाहिए। जब इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा तब इस मोमेंट में इसमें हमने जो रागी राजगीरा का पाउडर और जो फॉक्सनट का पाउडर बना के रखा है वो इसमें ऐड करना है। ऊपर से मैंने इसमें थोड़े से बादाम फाइनली चॉप करके ऐड किए हैं। और यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये इलायची का पाउडर वो नियरली आधा स्पून तक ऐड किया। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स होने के बाद इसे मैंने एक पैन में ऐड कर लिया है। अभी इसमें मैं ऊपर से दोबारा 1 चम्मच का देसी घी ऐड कर रही हूँ और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक्चुअली गरम गरम में ही हमें इन लड्डुओं को बनाना है, ध्यान रखिएगा। अभी चूँकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है और बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया है, तो लड्डुओं को आप अगर इस मोमेंट में गूँथना चाहेंगे, मतलब बांधना चाहेंगे, तो वो बनेगा नहीं। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इस पूरे पाउडर को मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करके नियरली 2 मिनट के लिए आप इसे हाई सेटिंग में ग्राइंड करिए, तो इस तरीके से पाउडर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी ये जो पाउडर है ना ये बहुत गर्म है। सो गरम गरम में ही इस पाउडर से हमको बेसिकली रागी के लड्डू जो है ये बना लेने हैं। काफ़ी आसानी से बनता है, डोंट वरी। देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, कितने ईजिली ढंग से ये लड्डू बन रहे हैं। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि लड्डू बनेंगे नहीं। और अगर मान लीजिए आपने इसे लेट किया, ठंडा होने के बाद बनाएंगे बोलेंगे, तो फिर लड्डू बनेगा नहीं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए कितने बढ़िया ढंग से रागी के लड्डू बन रहे हैं। बेसिकली इस पाउडर से मैंने टोटल 10 रागी के लड्डू बनाए हैं। और सिंगल रागी के लड्डू में हमें कैलोरीज नियरली 68.9 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 1.26 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 10 ग्राम्स है, फैट 2.40 ग्राम है और फाइबर 1.15 ग्राम्स मिल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इन लड्डुओं को लेना कैसे है। मिड मॉर्निंग के टाइम पे या फिर इवनिंग के टाइम पे अगर आप चाय बिस्किट्स वगैरह ले रहे हैं या कोई स्नैक्स ले रहे हैं तो उसे स्किप करके आप चाहें तो ऐसे 2 लड्डू ले सकते हैं। अगर आप 2 रागी के लड्डू ले रहे हैं तो कैलोरीज 137.8 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 2.52 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 20.8 ग्राम है, फैट 4.8 ग्राम है और फाइबर 2.3 ग्राम्स मिल रहा है। बट बेस्ट वे ये है कि आप एक रागी का लड्डू लीजिए और साथ में एक छोटा ग्लास भरकर नियरली 150 ml भरकर आप दूध अपनी डाइट में ऐड करिए। उस मोमेंट में आपको कैलोरीज नियरली 177.9 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 6.19 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट नियरली 17.8 ग्राम है, फैट 7 ग्राम्स है और फाइबर 1.15 ग्राम्स मिल रहा है। इन लड्डुओं को हम स्टील के बॉक्स में या फिर कांच के बॉक्स में फ्रिज में रखकर नियरली 7 डेज़ तक इजीली स्टोर करके भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लड्डू काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इन्हें हमें मॉडरेट अमाउंट में अपनी डाइट में ऐड करना है।
सो फ्रेंड्स, आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी ट्राई करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा आपको कैसी लगी, और इसकी एक पिक्चर लेकर मुझसे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरी इंस्टाग्राम का आईडी है डाइटकुंडली24, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।